वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या ऐसा मार्केट्स के अंदर डेवलपमेंट्स हुआ है और उस बेसिस पे हम कैसे हमारे न्यू वीक के लिए ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैं अपना बिटकॉइन का चार्ट अभी करेंटली ओपन करके रखा हूँ ऑन द स्क्रीन। सो इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल दैट बिटकॉइन अभी करेंटली यही छोटे से जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जिसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। राइट, so obviously last week the markets did try to recover, but all of a sudden due to Trump's announcement of tariffs हमने एक बहुत ही मैसिव सेल ऑफ देखा फ्रॉम द लेवल ऑफ 88,000। तो वहाँ से अभी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 6.5-7% नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, बट इट हैज़ स्टिल नॉट बीन एबल टू ब्रेक द सपोर्ट जोन। अभी यहीं पे करंटली कंसोलिडेट कर रहा है, बट मोर और लेस द मार्केट इज काइंड ऑफ इन द सेल ऑन राइज मोड, स्पेशली द ऑल्ट कॉइन्स। बिटकॉइन तो खैर कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड वेज ही है, आप चेक कर सकते हो, जस्ट लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, but when it comes to the other coins, those are very much bearish। अगर आप देखोगे तो इथेरियम इज स्टिल होल्डिंग अप, इथेरियम इसी तरीके से होल्ड कर रहा है, बट इट इज ट्रेडिंग एट 1792। देयर इज एब्सोल्युटली नो स्ट्रेंथ फ्रॉम द साइड ऑफ बायर्स टिल नाउ। ठीक है, अगर हम सोलाना चेक करते तो सोलाना इट डिड रिकवर क्वाइट अ लॉट फ्रॉम द बॉटम, बट वापस ये अपने इंटरमीडिएट रेजिस्टेंसेस से रिजेक्ट होते हुए हमें दिख रहा है। If you look at some other coins, जैसे Link, Near, so all of them are kind of bearish only। आप देख सकते हो Near is also bearish। If you also look at Doge थोड़ा बहुत रिकवर करा था बॉटम से, बट इट इज स्टिल साइडवेज, इट इज टोटली साइडवेज। राइट, अगर मैं टोटल मार्केट कैप दिखाऊं आपको, तो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप इट इज़ करेंटली साइडवेज। टोटल टू अगर मैं आपको दिखाऊं, सो इट इज़ करेंटली काइंड ऑफ बियरिश। आई मीन इसने अपना लास्ट लो को ऑलमोस्ट तोड़ते तोड़ते बचा है। ठीक है, एंड टोटल थ्री, दैट इज़ द ऑल्ट कॉइन्स मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम, वो भी कहीं ना कहीं इसका भी स्ट्रक्चर काइंड ऑफ सिमिलर है। वट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर इज, अगर मैं यूएस विक्स आपको दिखाऊं, तो यूएस विक्स इज हैज स्काई रॉकेटेड एंड इज करेंटली एट 45। आप देख सकते हो लास्ट टाइम 45 कब गया था। यू कैन सी दिस इज 2020 के पहले एक बार गया था, आई मीन 2020 में ही गया था ड्यूरिंग द कोविड। एंड लास्ट ईयर अराउंड इन अगस्त व्हेन द बैंक ऑफ जापान क्रैश्ड, तब ये वापस एक बहुत लंबा छलांग मारा था। बट दिस टाइम इट हैज़ गिवन अ क्लोजिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग भी नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग था ऑल दो, बट स्टिल देन यहाँ पे बहुत सालों बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 36-37 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, विच इज़ इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मैसिव पैनिक इन द यूएस मार्केट्स एटलीस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यूएस मार्केट का, अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखो तो डाउ जोन्स का कुछ हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक सेकेंड, आई एम जस्ट लुकिंग एट द राइट चार्ट और नॉट। हाँ देखो, 5.5% डाउन था डाउ जोन्स ऑन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, and it is currently trading almost 15% lower from its all time high। अगर मैं नैस्डैक दिखाऊं तो नैस्डैक का भी हालत कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब है। आप देख सकते हो नैस्डैक वाज डाउन बाई नियरली 6%। तो आपको पता लग रहा है इट इज़ बेयरिश ओनली, द होल यूएस मार्केट इज़ नॉट डूइंग वेल। इवन अगर आप निफ्टी चेक करते हो तो निफ्टी के अंदर भी बेयरिशनेस हमें नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ थैंक्स टू द US government's announcements regarding the tariffs, and that has led to massive volatility and correction both। तो अभी गाइस हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू? तो मुझे लगता है गाइस यहाँ से बिटकॉइन का एक और लो तो बन सकता है अगर यहाँ का सपोर्ट जोन टूट जाता है। तो स्पेशली अगर मैं इथेरियम देखूँ, इथेरियम ऑलरेडी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ से अगर ये थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होके इफ़ इट कम्स डाउन देन इट कैन ईजिली कम डाउन टिल दिस लास्ट मैसिव सपोर्ट विच इज़ द 1500 मार्क। तो इतना आ ही गया है जब, तो इतना और आने में कोई बड़ी बात है नहीं। दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर द इथेरियम traders and investors to bring down the prices till 1500, एंड वहाँ से फिर बॉटम बन सकता है। इन द सेम वे मैं अगर सोलाना चेक करूँ तो सोलाना कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के अंदर के आसपास स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
द मेजर क्वेश्चन इज कि कल सुबह या कल शाम को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, उस बेसिस पे हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिफाइन होगा। ऑल्दो इवन इन द वीकेंड द मार्केट्स आर नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग, बार बार रिजेक्ट ही कर रहा है। तो गाइज रेडी रहना, कोई ऐसा यू नो कुछ भी लॉन्ग पोजीशन लेके बैठ मत जाना, दिस विल बी वेरी मच रिस्की एज ऑफ नाउ। एंड अगर ढंग से ट्रेड करना है तो ऑफ कोर्स हमारा सेटअप्स फॉलो कर सकते हो इन द जी टी प्राइम, दैट शुड ऑल्सो हेल्प यू। तो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो।